प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ में कनेक्टिविटी पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो हैं वो रुकने नहीं चाहिए। चुनौतियों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। कनेक्टिविटी के लिए भारत अपना पूरा योगदान दे रहा है। कनेक्टिविटी पर सबको सहयोग करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री की बात हम आपको सुनवाते हैं और ये उन 3 अहम बिंदुओं में से भी है जो प्रधानमंत्री ने कही, जिसमें कट्टरवाद, उसके अलावा विकास और तीसरी बात जो बड़ी थी वो कनेक्टिविटी की थी कि कनेक्टिविटी नहीं टूटनी चाहिए। कासवर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कासवर, आप पाकिस्तान में हैं, प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान का जिक्र किया, कनेक्टिविटी की बात की, लेकिन जो सवाल समीर ने भी पूछा था शुरुआत में कि जो मॉडरेट लोग हैं, जो टॉलरेंट लोग हैं, ऐसे पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी संख्या है। हमने वो सर्वे भी देखा था जब तालिबान को लेकर पाकिस्तान में सर्वे हुआ और एक बड़ी आबादी थी जो वहां पर कट्टरपंथ से नाखुश थी। तो क्या यह संबोधन उनको भी समझ में आ रहा था कि नहीं, देखिए अगर जो टॉलरेंट लोग हैं वो सब समन्वय बना करेंगे तो शायद ऐसी कट्टरपंथी ताकतों से हम लड़ सकते हैं और तबाही से अपने मुल्क और आपके मुल्क को बचा सकते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैंने भी तकरीर सुनी है जो प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी ने वहां पे स्पीच की है। वन ऑफ द बेस्ट स्पीच जो मैंने आज तक सुनी है। ये बड़ी बेहतरीन स्पीच थी। उन्होंने 3 चीजों के ऊपर बड़ा स्ट्रेस किया है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी का मतलब जिस तरह ये जो एससीओ का एक समिट हुआ है उसमें सबसे बेहतरीन जो बात है कि इसने साउथ एशियन रीजन और सारे इस रीजन को कनेक्ट कर दिया है, लेकिन इसको ऑन दी ग्राउंड कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेस दिया, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा जो क्वेश्चन आपने किया है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ढेर सारी ऐसे कुव्वतें हैं और बल्कि मैं कहूंगा कि मेजॉरिटी ऐसे जो एक्सट्रीमिज्म से जान छुड़वाना चाह रही है। इसमें कोई शक नहीं। बलोचिस्तान में देख लें, फाटा में देख लें, हमने गिलगित बल्तिस्तान में देखा है और बड़े बड़े शहरों में भी जिस तरह के वाकयात हुए हैं, तो इसने पाकिस्तान के अंदर अवाम को एक बहुत बड़ा एक झटका भी दिया है और उसको सड़कों पे लेके आने पे भी मजबूर किया है। तो ये एक चीज ऐसी है जिस सर्वे का आप जिक्र करेंगे उसमें बिल्कुल एक चीज बड़ी वाज़ेह तौर पे थी कि पाकिस्तान कभी भी तालिबानाइजेशन टाइप नहीं। तो फकर क्या ये बात कभी नहीं चाहेंगे। माइनॉरिटी समझेगी आपके मुल्क में यही इशारा जो एक्सट्रीमिज्म पर हावी है, जिन्हें शायद टॉलरेंट होना समझ में नहीं आता है। और जो बात यहां पर जनरल साहब भी कह रहे थे, कौन सी शिक्षा आप दे रहे हैं? आप कट्टरपंथ की शिक्षा दे रहे हैं या उन्हें टॉलरेंट बना रहे हैं? ये बात समझ में आएगी उस माइनॉरिटी को। मैं मेजॉरिटी के हिसाब से कह रहा हूं, कासवर की बात मानते हुए कि मेजॉरिटी आपके यहां भी वो लोग हैं जो शांति चाहते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि जो एक्सट्रीमिज्म है वो पावरफुल है। मैं ये बात कह रहा हूं कि वो लोग बेशक कम होंगे लेकिन उनकी ताकत ज्यादा है। जो लोग उसके खिलाफ बात करते हैं शायद वो ज्यादा होंगे लेकिन उनके पास उस तरह की ताकत नहीं है। ये सबसे बड़ा इशू है। और दूसरी चीज, जब हम ये बात करते हैं, हमने जिस तरह मोदी जी ने भी बात की कि हम स्कूल लेवल से अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते कि यार किसी दूसरे के रिलीजन को आपने गंदा नहीं करना बल्कि उसको बेहतर करना है या उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करनी। जब हम इस चीज से शुरू करेंगे नहीं, तो ये बात तो पाकिस्तान को सोचने वाली बात है ना। ये तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए जो अपने स्कूलों में तालिबान के वेलकम गीत गवा रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों से, जो रेडिकलाइजेशन को, एक्सट्रीमिज्म को लगातार बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है। और जो लोग इसके साथ हैं अफगानिस्तान में उसके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की ही बात कर रहा हूं, बिल्कुल पाकिस्तान की ही बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन है ये पहले नहीं थी। ये 30 या 40 या 50 सालों की अगर हम देखते हैं तो ये चीज आई है। जैसे आई है इसको ग्रेजुअली खत्म करने के लिए काम करना। ठीक बात है फखर, आप बिल्कुल वाजिब और जायज बात कर रहे हैं और आप जैसी मॉडरेट सोच का एक बड़ा तबका पाकिस्तान में है, लेकिन आज की तारीख में उनके अरमानों को भी कुचला जा रहा है। हकीकत ये है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।